3 थिंग्स रिक्रूटर चेक बिफोर कॉलिंग यू। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना प्रोफाइल अपडेट किया था और आपका प्रोफाइल रिक्रूटर ने व्यू किया है लेकिन आपको कॉल नहीं आया है? सो एज अ रिक्रूटर माई सेल्फ लेट मी जस्ट टेल यू टुडे कि आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि रिक्रूटर कॉल करने से पहले क्या वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं। और क्योंकि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा रिज्यूमे पढ़ें, तो देयर आर इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स जिसे चेक करके आपको हम कॉल करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग रिक्रूटर चेक इज रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सपोज आई एम हायरिंग फॉर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड आई एम लुकिंग फॉर somebody having experience into B2B SaaS sales and I'm looking for 6+ year of experience। तो अभी क्या होगा कि सिर्फ 6 ईयर एक्सपीरियंस मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। मैं उसके बाद क्या करूंगी, मैं अगर उसमें चेक करूंगी कि कौन सी इंडस्ट्री है, B2B है कि B2C है, क्या प्रोडक्ट एंड क्या सर्विसेज है, उस प्रोजेक्ट पर उसका क्या रोल है। तो ये सारे पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 6 ईयर एक्सपीरियंस की जगह मुझे 5 ईयर एक्सपीरियंस में भी अगर कोई ऐसा मिल रहा है जो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के रिक्वायरमेंट के साथ एकदम मैच कर रहा है, तो आई विल कंसीडर दैट प्रोफाइल। मैं उसको कॉल करूंगी, ना कि जो 6 ईयर एक्सपीरियंस वाले को कॉल करूंगी। तो इसलिए जब भी अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो सिर्फ 6 ईयर एक्सपीरियंस लिखने के बजाय आप ये सारी चीजें मेंशन करें कि दैट B2B एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट में है कि सर्विसेज में है, कौन सी इंडस्ट्री में है। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखने के बाद ही ओनली विल डिसाइड दैट वेदर टू कॉल दिस पर्सन और नॉट। नाउ सेकंड इज, कैन आई फाइंड राइट कीवर्ड्स इन योर प्रोफाइल और नॉट। मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यू नीड टू थिंक फ्रॉम रिक्रूटर पर्सपेक्टिव कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है वो कीवर्ड आपके, और जो भी आपका प्रोफाइल है वो प्रोफाइल के कीवर्ड आपके रिज्यूमे में है कि नहीं है। बिकॉज रिक्रूटर को पता नहीं है कि क्या प्रोफाइल है, क्या है आपका, सो दे सर्च थ्रू कीवर्ड्स ओनली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में, आपके प्रोफाइल में पूरा होना चाहिए। स्पेशली व्हेन पीपल आर लुकिंग एंड सर्चिंग फ्रॉम नौकरी एंड लिंक्डइन, दे सर्च थ्रू कीवर्ड्स ओनली। सो दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया। नाउ नंबर 3 इज, डज योर प्रोफाइल मेक सेंस फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब और नॉट। तो अब बहुत सारे प्रोफाइल को एवरी डे में इफ आई सी एंड आई स्क्रीन दोज प्रोफाइल, तो दे हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 8 years and 10 years, बट आई डोंट सी दैट डायरेक्शन कि कौन से डायरेक्शन में दे आर लुकिंग फॉर जॉब। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पूरा प्रोफाइल समझने के लिए आई नीड टू स्क्रॉल डाउन एंड सी कंप्लीट प्रोफाइल। तो मैं उतनी मेहनत क्यों करूंगी अगर मुझे ऊपर हेडलाइन में ही अगर चीजें पता चल जाएंगी किसी प्रोफाइल के लिए, तो देन ऑब्वियसली आई विल पिक माय फोन एंड आई कॉल देम। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ कैंडिडेट आपने ये अपनी नौकरी प्रोफाइल पर अपडेट करना है कि दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज एंड दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये 3 चीजें मुझे हेडलाइन पे ही एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर वो मुझे बहुत क्लियर होंगी तो आई विल नॉट स्क्रॉल डाउन और मैं बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं करूंगी, क्योंकि उससे ही मुझे पता चल जाएगा कि दैट व्हाट आर यू आइंग फॉर, आप क्या टारगेट कर रहे हो और किस तरीके का प्रोफाइल। तो वो क्या प्रोफाइल जो मैं सर्च कर रही हूँ वो प्रोफाइल में है कि नहीं है, तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ कॉल्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो दीज आर बेसिक मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने प्रोफाइल जब भी आप नौकरी पर अपलोड करते हो तो आपको ध्यान रखना है। एंड प्लीज डू दैट एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।